डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू भारद्वाज एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 10 का साइंस का 4th चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं कुछ उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि वो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, यानी कुछ जो आपके कार्बन के कंपाउंड होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह की रिएक्शन से करते हैं या किस तरीके से वो अपना बिहेव करते हैं केमिकली, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और अगर अच्छी नहीं भी लग रही होंगी तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन मेक इट बेटर, वो आपको अच्छी लगे। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली है आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन। दूसरी है आपकी कंबशन, और एक आपकी प्रॉपर्टी है एडिशन, और एक आपकी प्रॉपर्टी है क्या, आपकी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक एक इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट से आपके पास अल्कोहल है, लेट से आपके पास में क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल को अगर आप एक सुटेबल, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, एक सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले, तो ये अल्कोहल जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, प्लस हमें इसको प्रॉपर अमाउंट में हीट भी देनी है। ये ध्यान रखना कि बिना हीट के काम नहीं चलेगा, हमें इसको हीट भी देनी होती है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दैट, क्योंकि केमिस्ट्री में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इक्वेशंस की। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, लेट्स से आपका ये C2H5OH है, आपका ये इथाइल अल्कोहल है, और यहाँ पे आपने ले लिया एल्केलाइन यानी कि बेस ले लिया KMnO4, या फिर आपने क्या लिख दिया यहाँ पे एसिडिफाइड K2Cr2O7, और प्लस हीट कर दिया। इनमें से कोई एक लेकर आपने इसको हीट कर दिया तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। तो ये अल्कोहल से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अल्कोहल से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। किसकी वजह से, इनकी वजह से। तो इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो ऑक्सीजन देते हैं दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में कुछ घुमा फिरा के आएगा कि ये मान लो x मान लिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ दे दिया, यहाँ पे आपको y दे दिया, तो ये वर्ड में प्रॉब्लम आएगी। इफ यू हैव ए अल्कोहल एंड यू जस्ट टेक a oxidizing agent and it will convert into a acid, so what will be the formula of that, something like that. I'm just taking an example कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको वो कैसे करना होगा। you have to be prepared for that कि हमेशा केमिस्ट्री में आप x y मान के चलोगे। अगर ये वाला अगर हमें नहीं दे रखा हो, आप पूछिए सिर्फ ये वाला कहाँ से आएगा, तो ये इससे आएगा, जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक, भाई ये इससे आ रहा है इनकी प्रेजेंस में। मेक सेंस? ठीक है, तो ये हमारा पहले हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कंबशन की। किसकी बात करेंगे, कंबशन, यानी कि हम अब किसी भी फ्यूल को जलाएंगे। तो कंबशन तो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा फैमिलियर वर्ड होता है कि हम सुबह शाम तक कुछ ना कुछ अपना फ्यूल वगैरह, एलपीजी है, सीएनजी है, या आपका घर पे कुछ आप लकड़ियां जलाते हो, कभी अगर आप किसी रास्ते पर रहते हो तो आप लकड़ियां जलाते हो, तो जैसे कार्बन है, ये आपका एक फ्यूल है, कोयला, जैसे कोल इसको बोल सकते हैं। इसको आपने बर्न कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा CO2 में। किसमें बन जाएगा ये, CO2 में, और प्लस हीट निकल जाएगी। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि आप आग जलाते सर्दियों में हाथ सेकने के लिए, तो उसमें आपके निकलते हीट निकलती है। ये एक हो गया। या फिर आपने क्या ले लिया, मीथेन ले ली, CH4 ले ली, प्लस आपने इसको गर्म कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फिर से आपका क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, कुछ वाटर के वेपर निकल जाएंगे और हीट निकल जाएगी, और हो सकता है कुछ लाइट भी निकले, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल तो है, थोड़ा सा वो लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों,
समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो हीट और लाइट भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम दो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अगर आप एल्कोहल का एग्जाम्पल भी लोगे, अगर आप एल्कोहल जैसे स्प्रिट होती है, स्प्रिट लैंप का हम इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिट लैंप का, वो स्प्रिट लैंप पे आपका यही काम करेगी, वो CO2 निकालेगी, वाटर के वेपर्स को प्रोड्यूस करेगी और ये होगा यहाँ पे। अब कंबशन में कुछ दो पॉइंट होते हैं कि अगर आपके पास दो चीज है, तो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि ये वाला मीथेन है। अगर आप इसको कंप्लीटली जलाते हो तो ये जलेगा एक बिल्कुल क्लीन फ्यूल की तरीके से, कोई इसके पास में कोई आपके पास स्मोक नहीं आएगा, कोई धुआं नहीं आएगा। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसको आप जब जलाओगे तो वो आपको क्या करेगा, कुछ स्मोक प्रोड्यूस करेगा, ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेगा। या फिर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अगर इसका भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी, जैसे आपके घर पे आपका केरोसिन है, उसके नीचे कुछ पोर होते हैं, कुछ छेद होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो ध्यान से, आपकी गैस की LPG की वो है, नीचे उसमें कुछ पोर होते हैं। अगर वो पोर नहीं होंगे प्रॉपर अमाउंट में तो यही फ्यूल आपका जलेगा, बट दिस टाइम इट विल बी अ येलो फ्लेम, वो एक पीली फ्लेम के साथ जलेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा, उसको कंप्लीट अमाउंट में वो नहीं मिल पा रही है। समझ में आ रही है? छोटा सा पॉइंट तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, एंड यू कैन ऑल्सो रीड आउट विद योर NCERT बुक। देखिए तो वहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। बाकी मेन पॉइंट हमारा कंबशन यही था कि कंबशन में ये कुछ होता है। अब ये ध्यान रखना आपका, यहाँ पे इस तरीके से तो जलाते हैं तो ये निकलता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ पे अभी। तो अब अगला हमारा पॉइंट क्या था, अगर आपको याद हो, हमने कंबशन कर लिया, हमने ऑक्सीडेशन कर लिया, हम करते हैं यहाँ पे क्या, एडिशन। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, एडिशन। अब एडिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कोई क्या है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि आपके पास ये C है, ये डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पे आपने, यहाँ पे R है, ये R डैश है, ये R है, ये R डैश, ये मैंने आपको बताया एल्काइल ग्रुप है। ये R और R डैश क्या है आपके, R एंड R डैश, R एल्काइल ग्रुप, ये आपके एल्काइल ग्रुप हैं, जिनका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1। ये वो वाले ग्रुप है। अगर आपने C की वैल्यू N के लिए 1 रखी तो आपका आ जाएगा CH3। तो मान लो यहाँ पे CH3 है, आपने C की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पे आ गया C2H5 आ गया, वो यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया। अब अगर आप इसको साथ में क्या करोगे, इसको एडिशन कर लोगे, इसका क्या मिला लोगे, हाइड्रोजन मिला लोगे, क्या मिला लोगे, H2। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजन से भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन। तो ये जो H है ये आपका यहाँ पे आके इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा दोनों के साथ में आके, यानी आपका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से R डैश और यहाँ पे H आ गया, सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पे H आ गया और R डैश आ गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये H जो होगा इन दोनों के साथ जाके जुड़ जाएगा। और कोई हमें यहाँ पे सुटेबल कैटलिस्ट का लेना बहुत जरूरी है। मान लो हमने निकल कैटलिस्ट ले लिया। अभी कैटलिस्ट क्या होते हैं, एक नया वर्ड आ गया, आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, अगर आपने पहले नहीं सुना होगा। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच डज नॉट अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में नहीं जाते लेकिन केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। क्या बोला मैंने, जो केमिकल रिएक्शन में अंडरगो नहीं होते, जो केमिकल रिएक्शन में नहीं जाते हैं, बट दे कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वो रिएक्शन की स्पीड को बहुत तेज कर देते हैं, ये कॉल्ड कैटलिस्ट। तो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट ले लिया, ये इस काम को बहुत जल्दी कर देगा। ठीक है बच्चों, ये पढ़ ली हमने एडिशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ ली यहाँ पे, एडिशन। तो अब हमारी एक लास्ट रह गई है जिसका हमारा नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रह गई, सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने थोड़ा बहुत आपको याद हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास, जैसे एक नाम सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से आपके पास कोई एक वो है, मीथेन है। अब आपने इसका क्या करते, इसको क्लोरीन के साथ ले लिया और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या ले लिया, क्लोरीन के साथ ले लिया सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीन होगा यहाँ से एक H को हटा देगा, एक H को हटा देगा और हमारे पास बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो
तो क्रिकेट में क्या होता है कि आपके खिलाड़ी को हटा के आपको लगा देती है, तो वो बोलते हैं हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया दूसरे को लगा दिया। तो यहाँ पे भी आपका सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है कि आपने एक एच को हटाया, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ CH3 × H, और फिर ये यहाँ पे सेम ही रहेगा, ये बन जाएगा आपका CH3Cl + HCl। तो ये Cl ने जो था, Cl को भी ऐसे लिखते हैं Cl × Cl, एक यहाँ से लिया और ये यहाँ पे आ गया, HCl बन गया अलग आपका और यहाँ पे आपका आ गया CH3Cl। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ लिया आपके सम इम्पोर्टेंट, ये जो हमारा टॉपिक था, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कॉमन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया, जो 4 थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनमें से 2 पे तो क्वेश्चन हर बार आता ही आता है बोर्ड में। ठीक है, लेकिन अब ठीक है, ये टॉपिक तो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। एक अलग से टॉपिक और है कि हाउ कोल कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म। ये आपने एसएसटी में बहुत बार पढ़ा होगा कि कोल और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो डेड और डिकेइंग, अगर ध्यान से सुनना क्योंकि एसएसटी में आप पढ़ चुके हो, तो जो कोयला बनता है वो कैसे बनता है, जो प्लांट के रिमेनिंग होते हैं, यानी कि जो प्लांट है, सूखे पेड़ पौधे जो हजारों लाखों साल पहले जमीन के नीचे दब जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर वो एम्बेड हो जाते हैं, जाके दब जाते हैं, और अनएरोबिक डिग्रेडेशन से, अनएरोबिक डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जब उनको कुछ वहां पे मॉइस्चर नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो अनएरोबिकली वहां पे रेस्पायर करते हैं। जो वहां पे बैक्टीरिया होगा वो अनएरोबिकली रेस्पायर करेगा, और वो सारे के सारे जो भी वहां पे बायोमास है, जो लकड़ी है और जो कुछ भी वहां पे एनिमल्स का वो है, वेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे, बड़े पौधे, सब मिला के क्या करते हैं, बायोमास को फॉर्म करते हैं। उस बायोमास को वो कन्वर्ट करते हैं कोल में। तो हजारों लाखों साल की प्रोसेस होती है जिससे आपको मिलता है कोल। इसी तरीके से आपका जो पेट्रोलियम है वो आपका सी लेवल पे, सी के बॉटम पे जाके, जो भी आपके एनिमल्स हैं, जो आपका प्लांट और एनिमल्स का वेस्ट है, वो सी के बॉटम पे जाके जमा हो जाएगा, और फिर वहां पे जाके वो रेत के अंदर, सैंड के अंदर कुछ रॉक्स वो बना लेगा, लेयर बना लेगा, और वही लेयर से फिर अनएरोबिक डिग्रेडेशन होगा, और हजारों लाखों साल के बाद में वो क्या बन जाएगा, वहां पे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोल और पेट्रोलियम बनते हैं। बाकी आप एसएसटी में पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर सिर्फ आपको ये बेसिक आइडिया देना है कि भाई कोल पेट्रोलियम बनते कैसे हैं। और एक और टर्म था, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक फॉलो करी, उसमें दे रखा था कि भाई ये जो जलते हैं, जो आपके फ्यूल होते हैं, जैसे आपने कोयले को देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा जो सर्दियों में हम कोयले को जलाते हैं, तो वो कोयला आग प्रोड्यूस नहीं करता, वो मतलब फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, तो फ्यूल बर्न होता है विदाउट फ्लेम। तो ये छोटा एक टॉपिक था कि फ्यूल बर्न्स विदाउट फ्लेम। तो कुछ फ्यूल जो होते हैं वो बिना फ्लेम के जलते हैं। तो वो एक्चुअल में फ्लेम के साथ कौन सा फ्यूल जलता है, फ्लेम के साथ वो फ्यूल जलेगा जिसके अंदर कुछ मटेरियल होगा जलने वाला, कुछ मतलब हम क्या कह सकते हैं, वहां पे कुछ आपका मतलब जलने वाली कुछ चीज होगी उसके अंदर, कुछ जैसे कुछ इम्प्योरिटीज हम बोल सकते हैं, सल्फर की इम्प्योरिटीज होगी, नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज होगी, कुछ उसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले हुए होंगे जो कि जलेंगे उसको बर्न करने पे। लेकिन अगर आपके पास में कोई एक फ्यूल है जिसको आप जला रहे हो, तो वो क्या होगा, वहां पे जो भी उसके अंदर की जो, जैसे आप कोयला है, आप कोयले को स्टार्टिंग में जलाओगे तो कुछ फ्लेम आएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, कुछ जलने वाले वहां पे मटेरियल होगा जो जल जाए। एक बार वो जलने के बाद सारा सारा वो निकल जाएगा, उसके बाद वो फिर बिना फ्लेम के ग्लो करता रहेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल सेम एग्जांपल, जैसे आप अपने एक तार को ले लो, तो तार के अंदर कोई भी ऐसी ज्वलनशील चीजें नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि वहां पे इम्प्योर होंगी, तो आपका जो वायर होगा वो रेड हॉट हो जाएगा रादर देन ग्लोइंग। वो ग्लो नहीं करेगा, मतलब वो हीट प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कोई भी फ्लेम, कोई भी जो आपका फ्यूल है वो फ्लेम और विदाउट फ्लेम कब जलता है, फ्लेम के साथ तब जलेगा जब उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, कुछ उसके अंदर वो एक सही सा वर्ड यहाँ पे दिमाग में नहीं आ रहा, जिससे कुछ वेपराइजिंग मटेरियल होगा, जो वेपराइज होता है जलाने पे, उसकी वजह से वो होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका फ्लेम, जो आपका बढ़िया फील होता है, वो जलता है विदाउट फ्लेम, जैसे आपकी कोल है, अंगीठी जो आप बोलते हैं, सर्दियों में आप उसको एंजॉय करते हो। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, 2 टॉपिक हमने अलग से डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज don't forget to subscribe the channel, share this channel with your friends and share this video with your known person जिसको आप सोचते हो उसको ये वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, और अच्छी ना लगी हो तो
please come in the comment section and let me know कि what are the points which we should discuss while we are discussing this. ठीक है बच्चों, once again thank you so much for this entire video. Enjoy your day and bye bye.